हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एस्कावा J1000 PFD का पैरामीटर डालेंगे। बेसिक पैरामीटर और कंप्लीट पैरामीटर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर्स मारेंगे, ये डाउन बटन क्लिक करेंगे। इसमें भी ये आपका रिसेट और सेफ का है, ये बैक का है, ये अप डाउन लोकल रिमोट लोकल यहाँ से कर देंगे ड्राइव को, जैसे यहाँ तक तो ड्राइव आपका जो है लोकल में चलने लगेगा। यहाँ से रन होगा, यहाँ से स्टॉप होगा। अगर रिमोट कर देंगे तो ड्राइव आपका DID चलेगा अपन रिमोट में। तो सबसे पहले पैरामीटर्स डाल लेते हैं। पैरामीटर्स में आ गए। इसमें A1001 में आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको जो है पैरामीटर्स का लिस्ट कैसा चाहिए, नॉर्मल चाहिए, एडवांस चाहिए। आप पेशेंस से लेते हैं तो हमें एडवांस चाहिए, ऑल पैरामीटर चाहिए तो हम यहाँ पे 02 लेंगे। यदि आपको नॉर्मल चाहिए तो यहाँ 0 करेंगे, बट हम एडवांस लेते हैं अभी। इसके पास से 03 में आ जाएंगे हम। यहाँ पे अभी हमने 0 ले रखा है। 0 में क्या आपका कि कोई इंटरजेशन नहीं है, आप जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे चलेगा। अगर आप इसमें 222 0 कर देंगे तो 2 वायर का हो जाएगा सिंगल स्टार्ट स्टाफ। अगर 300 कर देंगे तो 3 वायर सिलेक्शन हो जाएगा, बट अभी हम 0 ही रखेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें 222 कर सकते हैं, 2 वायर का। आप 333 कर देंगे तो 3 वायर हो जाएगा, बट हमें 0 रखते हैं। उसके बाद से पासवर्ड अगर आपको डालना है तो 4 में आ जाएंगे, ग्रुप नंबर 4 में, बट हमें कोई पासवर्ड नहीं डालना है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद से हम बैक करके B में आ जाएंगे। B में आने के बाद से B101 में 01 में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आपको कहाँ से देना है। अभी हम क्या करेंगे, हम फिर पोर्ट के थ्रू देना है या PLC के थ्रू देना होगा तो 1 लेंगे। अगर आपको ड्राइव से ही केवल चलाना होगा कीपैड से तो 0 लेंगे, बट अभी हमें क्या है कि पोर्ट के थ्रू चलाना है इसको, यानी PLC से रेफरेंस देना है, DCS वाला, कम 1 लेंगे। उसके बाद से रन कमांड जो है हमें PLC से ही देना है या आउटपुट मतलब डिजिटल इनपुट से देना है, तो इसके लिए भी हम 1 लेंगे। अगर आप 0 ले लेंगे तो आपका जो है केवल ड्राइव मतलब कीपैड से चलेगा। अगर 2 ले लेंगे तो आपका ये मोड बस पे चलेगा, तो मोड बस पर नहीं चलाना, हमको डिजिटल इनपुट यूज करना है। एक चीज़ और बता दें, इसका जो भी टर्मिनल डायग्राम है या टर्मिनल कनेक्शन है वो हमने ऑलरेडी बता रखा है। इसमें जैसे J का मतलब हो गया छोटी ड्राइव, A सीरीज का है तो आपका बड़ी ड्राइव, B सीरीज का है तो मीडियम ड्राइव। तो अभी ये जो J सीरीज है छोटी ड्राइव के लिए है, बाकी A सीरीज जो है वो बड़ी ड्राइव के लिए है। तो दोनों का सेम होता है, बस साइज छोटी बड़ी, इसलिए इसका J और A में हो गया है। उसके बाद से 3 में हम आ जाएंगे, B03 में। यहाँ पे आपको पूछेगा कंट्रोल मोड कैसे मतलब स्टार्ट कैसे करना है, रैम पे करना है या कॉस्ट में करना है। कॉस्ट वाले डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो हमें रैम में करना है, इसलिए 0 रहने देंगे। उसके बाद से हम आ जाएंगे 4 में। 4 में पूछ रहा है कि आप ड्राइव को रिवर्स में चलाना चाहते हैं, तो अभी हम ड्राइव को रिवर्स में नहीं चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अगर रिवर्स में चलाना होगा तो 0 रहेगा, 0 में इनेबल हो जाएगा रिवर्स। उसके बाद से 7 में आ जाएंगे। 7 में पूछ रहा है कि आपको ड्राइव को जैसे स्टार्ट करते हैं तो बार बार आपको मतलब लोकल रिमोट सिलेक्शन करना है या नहीं, तो हमें नहीं करना है, हमें एक बार जो सिलेक्शन दे देंगे वही रहना चाहिए, इसको 0 रखेंगे। उसके बाद से B08 में पूछ रहा है कि आपको जो है ड्राइव को रनिंग के मोड में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या नहीं, तो हम रनिंग मोड में प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते हैं तो 0 रखेंगे। उसके बाद से आ जाएंगे यहाँ पे फेज आर्डर। 14 में पूछ रहा है फेज आर्डर स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं या अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, तो हम स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं RYB, तो इसके से आने देते हैं। फिर पूछ रहा है इसके ऊपर फिर पूछ रहा है 17 में कि ड्राइव पावर ऑन कमांड पे रन कमांड देना जरूरी है नहीं, तो अभी हम इसको 0 ही जाने देंगे, देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। साइकिल जब भी स्टार्ट करना होगा तो हमें रन कमांड देना होगा, इसलिए इसको रहने देते हैं। उसके बाद से B1 ग्रुप आपका हो गया। अब B2 में कुछ खास नहीं है, DC के लिए है तो B2 ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आ जाएंगे हम आपके C ग्रुप में। C01 में एक्सेलेरेशन टाइम पूछ रहा है कितना रखना चाहते हैं, तो अभी एक्सेलेरेशन टाइम 10 है तो हम 10 ही रहने देंगे। C2 में मतलब 0T में पूछ रहा है एक्सेलेरेशन टाइम, तो भी हम 10 ही पर 10 रहने देते हैं। आप अपने हिसाब से इससे कर्सर को मूव करा के कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 10 सेकंड ही रहने देंगे। उसके बाद से C3 में एक्सेलेरेशन टाइम 2 पूछता है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। C3 में एक्सेलेरेशन टाइम 2 है। C4 में एक्सेलेरेशन टाइम 2 है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद से सीधे 9 में आ जाएंगे। 9 में पूछ रहा है कि जो आप फास्ट स्टार्ट करते हैं मतलब इमरजेंसी में आते हैं कंडीशन में इतना एक्सेलेरेशन रखेंगे तभी हम 10 सेकंड हिलाने देते हैं। उसके बाद से आपका C ग्रुप का भी काम ज़्यादा नहीं है इसमें। अब हम आ जाएंगे अपना C6 में आ जाते हैं।
तो 3601 में पूछ रहा है कि आपको जो ड्राइव है नॉर्मल मोड में चलाना है या हैवी मोड में चलाना है। तो अगर मान लीजिए आपका जो ड्राइव है 2 मोड में होता है, एक तो हैवी मोड होता है, एक नॉर्मल में अगर आपकी ड्राइव 150 एम्पियर की है या 10, ये छोटे ड्राइव मान लीजिए 10 एम्पियर की है, तो वो रखेंगे तो नॉर्मल मोड में चलेगा। यदि आप चाहते हैं कि हैवी मोड में चले तो यहाँ 0 रखना होगा। जैसे ही 0 रख देंगे आपका ड्राइव जो हैवी मोड में चला जाएगा, 10 की जगह 12 एम्पियर पर काम करेगा, 15 एम्पियर तक आराम से लोड ले सकता है। अब आ जाते हैं ई ग्रुप में मोटर टाइप के लिए। तो E01 में हमारा अभी इनपुट वोल्टेज 415 तो 415 ही रहने देंगे। E20 में E30 में पूछ रहा है BF फैक्टर कैसा लेना चाहते हैं आप। एक साथ संदर्भ होता है कस्टम 50-60 और आप यहाँ पे 0 रहेंगे, अब हमारा 50-60 पे ही रहेगा। इसके पास से हम आ जाएंगे 4 मंथ। वहाँ पर पूछ रहा है कि आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी तो 50 है, 50 रहने देता है। फिर 5 में पूछ रहा है मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, तो मेरा 415 है, 415 का मोटर है तो 415 डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद से पूछ रहा है बेस फ्रीक्वेंसी 6 में, तो 50-60 है तो 50-60 रहने देते हैं। उसके बाद से कहते थे आप E7 में मिडिल आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो ये 3 ही रहने थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आउटपुट वोल्टेज है, मिडिल आउटपुट वोल्टेज, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब पूछ रहा है 9 में मिनिमम आप आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना देना चाहते हैं। अब 1.5 रखते हैं, इससे नीचे हो रहा होगा तो मोटर नहीं घूमेगी। इससे नीचे अगर हम इनपुट देंगे 1.5 शॉर्ट से तो आपका आउटपुट नहीं निकलेगा, 1.5 रहेगा तभी आउटपुट निकलेगा। उसके बाद से पूछ रहे हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी वोल्टेज E10 में, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वोल्टेज आपका 24 वोल्ट आने देते हैं, और भी कम कर सकते हैं आप अपने गाड़ी, मान लीजिए 14 वोल्ट कर दिए। उसके बाद से ग्रुप नंबर 2 में आ जाएंगे। E2 में पूछ रहा है रेटेड करेंट, तो रेटेड करेंट अभी मोटर का जो मेरा है 7 एम्पियर है, 6 एम्पियर है तो 6 एम्पियर ही रहने देते हैं। उसके बाद रेटेड स्लिप छिप रहा है, रेटेड स्लिप इसका रेटेड स्लिप क्या होता है यदि आपको पता नहीं है तो उसका हम फार्मूला दे देंगे, बाकी नेम प्लेट पर भी मिल जाता है, सही कहीं नहीं रहता है। अभी 0 में रहता है क्योंकि 0 है मेरा, ठीक है। उसके बाद से पूछते हैं नो लोड करेंट, मोटर का नो लोड करेंट कितना है, तो 1.4 मतलब लगभग 1.5 एम्पियर के आसपास है, तो 1.5 पे जाना रहता है 1.5 एम्पियर। फिर मोटर लाइन टू लाइन रेजिस्टेंस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद से आ जाएंगे हम यहाँ पे मल्टी टर्मिनल फंक्शन में, मल्टी फंक्शन टर्मिनल में, तो एच ग्रुप में आ जाएंगे। A01 में आ जाएंगे। A01 में पड़ रहा है कि डिजिटल इनपुट आप क्या लेना चाहते हैं S1 टर्मिनल के लिए, तभी यहाँ पे हम 40 रखेंगे। ये 1 कमांड फॉरवर्ड में है। उसके बाद से जो 2 को हमने बना रखा है S2 को, वो आपका रिवर्स के लिए बना रखा है 41। और उसके बाद से इसमें जो हमने यूज किया है 3 को, वो आपका जो है 3 जो हमने यूज किया कास्ट स्टाफ के लिए 24। उसके बाद से 4 को हमने यूज किया है रिसेट के लिए। तो ये आप अपने हिसाब से आप इसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। डिजिटल इनपुट के लिए आपका S1 से लेकर S5 तक होता है, अभी हम इतना ही रखते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये डिजिटल इनपुट का पुरानी इसी में होता है। उसके बाद से हम आ जाते हैं S2 में। S2 में आपका जो है ये आपका जो रिले के लिए है, इसमें सिर्फ एक रिले होता है, जबकि बड़ी ड्राइव में 2 रिले होती है। एक तो आयल के लिए डिफ़ॉल्ट होता है और एक प्रोग्रामेबल होता है, जिसमें ये प्रोग्रामेबल है S201 में। अभी इसमें 0 है, 0 का मतलब ड्यूरेगा, जब रन करेगा ड्राइव तब आपका जो है क्या नाम है कि ये आउटपुट देगा, रिले क्लोज करेगा। तो बट अभी हमें जो चाहिए इसको ऑन कराना है, वो रेडी के लिए लेना है, तो रेडी के लिए आप इसमें ले सकते हैं 6 लेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर 6 ले लेते हैं। जब ड्राइव रेडी रहेगी तो रिले ऑन होगा। इसके बाद से अब हम इसमें आ जाएंगे आपके S3 में। S3 जो है आपका एनालॉग इनपुट के लिए है, तो इसमें आप जो है अपने हिसाब से सिलेक्शन ले सकते हैं। 0 लेंगे तो 0 से 10 वोल्ट चलेगा। यदि आप 1 ले लेते हैं तो 0 से 10 वोल्ट, लेकिन इसमें लोअर लिमिट नहीं होगा। जैसे 0 में आपका 0 से 10 वोल्ट प्लस माइनस होगा। अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो 0 से 10 वोल्ट केवल होगा, माइनस नहीं होगा, मैंने 0 से -10 वोल्ट नहीं होगा। इसके बाद से इसमें अगर आप 2 ले लेते हैं तो 2 जो है 50 से 20 मिली एम्पियर के लिए है, और 3 जो है आपका 0 से 20 मिली एम्पियर के लिए, तभी हमारा 0 से 10 वोल्ट है। और क्या नाम है कि आपका केवल एक साइड का है, तो 1 हम लेते हैं 0 से 10 वोल्ट, लोअर लिमिट नहीं मिलेगा इसमें। इसके बाद से इसमें आप 3 में गेन सेट कर सकते हैं, और में बायस सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। 13 में जो है फिल्टर टाइम सेट कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। टाइमिंग उसकी कोई ज़रूरत नहीं होता, बाई डिफ़ॉल्ट सही होता है।
उसके बाद से हम आ जाएंगे F4 ग्रुप में, H4 में। H4 में आपका कह रहा है एनालॉग आउटपुट में आप क्या लेना चाहते हैं। तभी हमने 102 ले रखा है। 102 जो है आपका RPM के लिए है। एनालॉग आउटपुट जो 1 के लिए हो गया ये 2 आपका एनालॉग आउटपुट 2 है। ये आपका इसमें अभी 100 है तो 100% आगे देते हैं। ये मतलब जो आप मान लीजिए RPM 1500 सेट किए हैं तो ये 1500 आउट करेगा, उसके लिए हो गया। तो कुछ खास पैरामीटर नहीं है, तब इसको छोड़ देते हैं। अब हम आ जाएंगे प्रोटेक्शन में। तो प्रोटेक्शन के लिए आपको जो आना होगा एल ग्रुप में आना होगा। एल ग्रुप में आके L01 में आप मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जो 1 है, 1 का मतलब डिसेबल है, आप अपने हिसाब से ओवरलोड प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सॉरी, 0 का मतलब डिसेबल होता है, 1 का मतलब जनरल पर्पज के लिए है। तो आप इसका मैनुअल पढ़ के एक बार देख सकते हैं। 2 में है मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन टाइम 2 आप डाल सकते हैं, अभी 1 सेकंड पड़ा हुआ है। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोथर्मल ऑपरेशन सिलेक्शन 13 में है, तो आप ले सकते हैं। अभी हमने इनेबल कर दिया है कि अगर ओवरलोड होगा तो ये रिले ऑन करा देगा, यानी ड्राइव को ट्रिप करा देगा। तो इसमें अब और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन है, जैसे स्टाल प्रोटेक्शन L3 में। तो आप एक बार पढ़ लेना, उसके हिसाब से इसमें डाल देना बाकी, और कुछ खास नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं अभी।